A heartiest welcome to all the future chartered accountants. At the outset, I would like to know कि आप में से कितने बच्चों ने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर लिया है. जरा चैट बॉक्स में लिखो रजिस्टर्ड इफ यू हैव, नॉट रजिस्टर्ड इफ यू हैव नॉट. Okay, I want to know how many of you have registered with the institute already, how many of you have not registered. Two more have not yet answered. Okay. Now a quick question for those who have not registered. Okay, just for me to know what space you are in, what is the mental state. So जिन्होंने भी कहा है कि not registered, just want to know. देवांशी, आपने अभी तक क्यों रजिस्टर नहीं किया? Whatever is the state, don't worry, you can answer. सर रजिस्ट्रेशन लाइक 12th के पहले भी कर सकते हैं ना, मतलब कुछ महीनों पहले. हाँ. तो तभी मतलब करूंगी मैं. Okay, and why that? लाइक अगर मेरा कभी चेंज हो गया, लाइक सीए ही है वैसे फिलहाल, बट स्टिल अगर चेंज हो गया देन इन केस. Okay. Okay. So are you saying ठीक है, चलो, I will first hear from everybody and then I'll get back. Kshitij? I'm also of the same side. What is that side? Let me listen from your mouth. So 12 के पहले जरा एक महीने पहले. एक महीने पहले रजिस्टर करेगा? नहीं, ऐसे 2-3 महीने पहले कर दूंगा. हाँ, and why so बेटा? Why so? No. Don't know. Okay. नहीं, Yes, sir. आपने अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं किया? Whatever is the reason, just let me know. Don't worry. I am not sure about doing CA. That's why. Okay. And what are the things that is coming in your way of being sure? Means I don't know हाँ. So whether what? it would be. Means I mean I don't know. You don't know what? What is I it that- actually don't have any idea about CA. Like what is the thing and also that's why I'm doing this. So I Uh-huh. can at least get a little bit idea about syllabus and everything, so Okay. that I can get an idea. Okay. So if I tell you about syllabus, then you will Yes. register. Means yes, if I would give a thought to that. Okay. So what in the syllabus will encourage you to register? मतलब सिलेबस में ये होगा तो स्नेही रजिस्टर कर देगी, ऐसा मेरे को जरा बता, क्या होगा ऐसा? गुड क्वेश्चन ना. ओके. पल्लवी? Yes, sir. Why you have not registered yet? Sir, firstly, I want to sure about my preparation. Means अगर preparation अगर हो भी जाए तो उसके I think 6 महीने पहले registration करवा सकते हैं. So I think वही time सही होगा. ओके. अगर प्रिपरेशन हो जाए तो टाइम सही तो होगा. yes sir, yes sir.
और अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ तो रजिस्टर नहीं करेंगे? नो सर, फिर मैं फिर 12th के बाद एक टारगेट करूंगी उसको सीए को, एंड देन फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके एंड देन एंड करूंगी अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवा के। फिर प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे से? सर एक्चुअली अभी 12th भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मतलब डाउट आ रहा है कि मे बी 12th में जाने के बाद मैं दोनों बैलेंस ना कर पाऊँ, सो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इस वजह से। अगर 12th हो जाने के बाद तो एक ही टारगेट होगा, सीए करना है। उसके बाद मतलब थोड़ा प्रेशर कम होगा, दैट्स व्हाई मैंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ओके ओके। आहन शाह? Yes, sir. Sir, I'm registering within a week or two. ओके, एंड व्हाई सो? सर अभी तक तो वही सिर्फ सोच रहा था, and now mostly confirm ही है, तो अभी कर ही दूंगा रजिस्टर। I got that, but by in that case why week or two? हाँ मतलब वही, लाइक जब डैड फ्री होंगे तो उनके साथ बैठ के कर ही दूंगा, जब भी टाइम मिलेगा, लाइक कल मिला तो कल वैसे। I can find out time for you. हाँ सर, मतलब पक्का ही है तो रजिस्टर ही। आज? आज तो मोस्टली संडे तक कर दूंगा। संडे मतलब कल? हाँ ओके। प्रथमेश? यस सर। हाँ जी बोलिए। सर अभी तक कंफर्म नहीं है कि सीए ही करना है। ओके, और क्या क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मिल जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा? मैं मतलब सीए के अलावा और दूसरा क्या कर सकता हूँ? और क्या कर सकता हूँ? अरे हम्म तो कुछ भी कर सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या कर सकता हूँ वो जानने का है, वो जानने के लिए तो करना पड़ेगा पहले, तब तो पता चलेगा कर सकता है कि नहीं। यस सर। मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ कि नहीं ये जानने के लिए एक बार तो चढ़ना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा। हाँ तो आई थिंक मे बी यू आर नॉट फ्रेमिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्या क्या ऑप्शंस हैं वो तेरे को जानना है, राइट ना? हाँ हाँ क्या करना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। कर सकता हूँ वो क्वेश्चन है तो फिर तो सब कर सकता नहीं नहीं, मतलब उसके अलावा और दूसरे क्या ऑप्शंस है। हैं क्या ऑप्शन है? करने के लिए? ओके ओके। यशवी? Sir, I'm not sure that I should take CA or any other field. Okay, so again the same question. What are those questions that you have in your mind which will bring you to surety? Maybe syllabus or any other field. Maybe syllabus or any other? Or any other reason to take that field. Which is that reason? You will have to define ना, वो reason तो आपको define करना पड़ेगा ना। Okay, चहल? Sir, I have to register, but I'll do it in some time. And what is that sometime? Define. I'll do it in a day or two. Actually, yeah. So I want to give CAFC, but like not very sure. Still the same place, Chahal? Yeah, actually after that I came home and talked to Papa and everybody. Ah. So not yet decided fully. Okay. कथन? सर एक दो दिन में कर दूंगा। एक दो दिन कब से? आज से? हाँ सर। ओके। Why not done so far? सर वो पॉइंट छूट गया था रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, लड़की पसंद आ गई पर एंगेजमेंट नहीं किया ऐसा? ओके, सो अच्छा, ऑल दोज यू हैव रजिस्टर्ड, वेरी गुड। आपके लिए शायद ये डिस्कशन थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो, ऑल दोज हु हैव रजिस्टर्ड, बट स्टिल इट इज गुड बिकॉज आप अभी सीए तो नहीं बने हो, अभी रजिस्टर ही किया है, तो ये डिस्कशन तो काम का होगा।
तो एक ब्रीफ देता हूं मैं सीए के बारे में. आई एम नॉट डूइंग करियर गाइडेंस राइट नाउ. ओके, तो अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट द करियर. और उसके पहले थोड़ा सा 3 इडियट्स वाली बातें, है ना, 3 इडियट्स वाली बातें. तो आई डोंट नो वेदर यू नो what you are interested in, हाँ या ना. And let this be interactive, okay? Yes, sir. None of you are those who have registered also are not very clear, okay? उन्होंने register कर दिया है, very good. They have taken one step forward than some of you, but they are still pretty not clear about whether they are interested in this or not. And there are very few ways to find out whether you are interested or not unless and until you do it. हाँ या ना? How do you find out you are interested or not? Say I am a teacher, okay? I am a chartered accountant, I am a cost accountant, and I am an MCom. Now there are a lot of students who ask me कि सर इतना डिग्री लेके क्या ये क्लासेस वासेस करते हो? किसी कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन नहीं किया आपने? तो मेरा आंसर ये होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट, इन दिस कोचिंग क्लासेस, एंड दैट इज माय टॉप प्रायोरिटी. And of course, second priority is money and income and all that, but that is a second priority for me. I would be more happier earning less money, but I would be more happier teaching students because that is what I think I am interested in. And does interest keep on changing? Yes, no? हाँ बोलो, ना बोलो. Yes. हाँ, interest keeps on changing. ऐसा थोड़ी ना static रहता है पूरे lifetime I am interested in this. So you need to catch yourself. For example, I have Maruti Swift with me. If I see somebody going in Audi, मेरे को लगता है अरे शी यार क्लास छोड़ के कॉर्पोरेट में गया होता तो अच्छा होता. But at that time I have to catch myself and back what decisions I have taken about my life. Did you get this one? So if you look down within, I know as a teacher that a lot of you are having say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. And you are basing your decision on this. You have heard from a lot of people around you that CA is very, very difficult. Passing percentage is very low. Students who have attempted have taken too many attempts and then they give up and they are neither here nor there. ऐसे बहुत सारी बातें आपने सुनी है, मे बी आपके खुद के घर में, आपके कजिन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के भाई बहन के साथ होते हुए देखा है आपने, तो उसकी वजह से ये आपके दिमाग में आता है. And at the same time, when you encourage this, you are becoming blind to people who are chartered accountant around you. I will repeat, you have also seen these people around you. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. You would be knowing at least 5 to 10 people in your family, etc., who are a chartered accountant and you are successful in life. But when you have to take a decision, you give more importance to this part. अरे वो फेल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिकना. But you are not giving importance to this part. So you need to look how do you take decisions. And again, ये interest सब बात की बात है. Interest cultivate किया जा सकता है,
क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कुछ एक्टिविटीज की ही नहीं है जिससे हमें पता चले कि माँ कसम मैं इसमें ही इंटरेस्टेड है और यही करते करते मर जाएगा। ऐसे ट्रेट्स अगर आपने ऑलरेडी डेवलप कर लिए होते तो बाय नाउ यू वुड नो दैट यू विल डाई डूइंग दिस, यू वुड नॉट हैव दोस क्वेश्चन मार्क्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, sir. Yes. So if you have not done that, you can cultivate, you can develop interest in something which you know is hugely valuable. I will repeat, इंटरेस्ट कल्टीवेट किया जा सकता है, वो तो दिमाग का खेल है, दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। तो चुप बैठ, दिमाग को बोल सकते हैं तो चुप बैठ, मैंने ये डिसाइड किया है और मैंने ये डिसाइड इसलिए किया है क्योंकि ये मुझे लगता है मेरी लाइफ के लिए वैल्यूएबल है। If you, those of you who are thinking, must have a set of questions, question 1, 2, 3, 4, written down, and you need to seek answers from whoever you think would be able to answer, and then write answers. पर्सन ए ने ये आंसर दिया, पर्सन बी ने ये आंसर दिया, पर्सन सी ने ये आंसर दिया, and then decide. If you think that these questions, if answered, then you will be sure of about taking decision. Right now, whatever thoughts are there in your mind is vague. Vague का spelling बोलो। VAGUE. Vague, absolutely vague. कुछ क्लैरिटी नहीं है वहां पे कि ये सवाल के जवाब मिलेंगे तो करूंगा। तो जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है वो लोग कौन है? एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बॉय है वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, मेरी शादी की उम्र हो गई है और एक लड़की मुझे पसंद आ गई, तो अभी मैंने क्या कर लिया? अभी मैंने ये कर लिया। ये करने के पहले कुछ सवाल थे मन में। देयर वर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, तो वो सवाल के जवाब जब मिल गए तो बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया, इसके साथ एंगेजमेंट कर लिया। शादी नहीं किया, एंगेजमेंट कर लिया। तो अभी एंगेजमेंट हो गया तो क्या, अभी ये सब के बारे में नहीं सोचूंगा। कभी कभी ख्याल आ जाएगा तो भी वो ख्याल को भगा दूंगा दिमाग से, चल भाग, अभी इधर से ये फिक्स हो गया, अभी चलो, नो मोर थॉट्स नाउ, एंड देन देयर विल बी मैरिज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू नीड टू बी हुक्ड, समझ रहे हो? अभी आपको खुला घूमना है। आई विल रिपीट, अभी आपको खुला घूमना है ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो कि हाँ मैं यही कर रहा हूं, एंड नाइदर यू आर आस्किंग कॉन्क्रीट क्वेश्चंस व्हिच विल लीड यू टू आंसर्स। यू जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम एंड यू डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर टेकिंग अ डिसीजन। You want to delay the decision. Acha, I am not forcing you to do CA. I am only forcing you to be clear. And once you are clear, at that point of time, take a decision, register, and then देखा जाएगा। जो बच्चे ने बोला मेरे को पता नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं, अरे करने को तो कुछ भी कर सकता है। मैं जब आर्टिकलशिप करता था, ये मैंने कुछ बच्चों से शेयर किया है ऑलरेडी, तो मेरे साथ एक भावेश करके लड़का था, उसको TY BCom में 52% थे, 52%। अब उसको कोई सवाल पूछेगा कि बॉस तू CA करेगा क्या, आपको 52 आएंगे तो आप ड्रीम्स में भी सोचोगे CA करने का? हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ नो सर। सर। नहीं सर। नहीं ना, ऐसा बोले मैं तो काबिल ही नहीं है बाबा, आप पॉसिबल ही नहीं है CA 52। उसने किया,
बिकॉज उसका ड्रीम था कि वो सीए करेगा पहले से. द मोमेंट ही हैड डन कॉमर्स, ही हैड चोजन कॉमर्स, ही वाज श्योर दैट ही विल बी अ सीए. एंड उस टाइम पे ना टीवाई बीकॉम के बाद ही सीए होता था. वी डिड नॉट हैव लग्जरी लाइक यू ऑल हैव to save 3 important years of your life. We did not have that luxury. I became CA when I was, I think 23 and a half. आप इससे एटलीस्ट 1.5 या 2 साल जल्दी हो सकते हो सीए. सो यू कैन सेव 2 years. हम लोग बीकॉम के बाद ही कर सकते थे सीए. आपको 12th के बाद करने का ऑप्शन है, और अभी तो 10th के बाद स्टार्ट करने का ऑप्शन है. 2 साल में जो भी बच्चों ने कहा कि मैं 12th के बाद ब्ला ब्ला ब्ला, 2 साल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आज नहीं हो सकता है. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस इज, आपके पास ये है ही नहीं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस. जब मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं किए हो, तो अगर आप मेरे को 10 सवाल गिनवाते ना, सर आप मेरे को ये 10 सवाल के जवाब दे दो और मैं ये 10 सवाल किसी और से भी पूछूंगी, फिर मैं डिसाइड कर लूंगी, then I would not have questioned you at all. पर अभी तो क्या है, टाइम पास करने का, as if you have that. And by the way, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले उसका नाम भी वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो 2 साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आज नहीं हो सकता है. ठीक है. एंड डिसीजन कभी भी, आई नो फॉर श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू हैव दिस इन माइंड. Even a student who got 95, 94, 98. और अगर ऐसा बच्चा कोई बोलता है ना मेरे को 98 आया है और मेरे को डर लग रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ उसको वो मार्कशीट को ना फाड़ के डस्टबिन में डाल दे. क्या करेगा उसका, अचार डालेगा 98% का मार्कशीट को. अगर ये सोचता है कि मैं फेल हो सकता है, तो पास कौन होएगा? या फिर वो 98 डिजर्व नहीं करता है, राइट? ओके. Any questions, any thoughts, any things that you want to share, discuss? Bolo bindas, be open. No? Okay. No, sir. Got that. So take a decision, beta. Those who are on fence, take a decision. ठीक है? और CA के बारे में बताऊं तो as I was saying, very valuable course. Don't consider CA as a final destination. कि CA कर लिया तो हो गया ना. I would say CA is a pathway for a very successful career in terms of money. CA करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, एक ऑप्शन है. आप आपकी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो यू कैन हैव क्लाइंट्स. प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनका इनकम टैक्स को कंसल्ट कर सकते हो, आप उनके अकाउंट्स में कंसल्ट कर सकते हो, आप ऑडिट कर सकते हो, यानी उनके बुक्स को चेक कर सकते हो. बहुत सारा काम आप कर सकते हो एज प्रैक्टिसिंग सीए. आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में. एग्जाम्पल गूगल, इन्फोसिस, रिलायंस, महिंद्रास, टाटास. And currently the trend is that the starting salary, if your academics are good, then the starting salary is approximately 10 lakh per annum. That is, at an age of probably 22, you will be earning 10 lakhs. 10 lakhs per annum. 10 lakhs को 12 से divide करो जरा फटाफट. 10 lakhs को 12 से divide करो. Is it 83,333?
कैल्सी लेके आने बोला था। ये सब लोग हाँ सर। Sir, it's Yes, sir. हाँ, ये पर मंथ सैलरी हुआ, इसको 30 से डिवाइड करो जरा, 30 नहीं 25 से डिवाइड करो। सैटरडे संडे हटा दिया सर। हाँ जी, सैटरडे संडे हटा दिया। सैटरडे संडे नहीं हटाया, सिर्फ संडे हटाया। तो सर सैटरडे वर्क करना। सैटरडे डिपेंड करता है किस कंपनी में ज्वाइन करते हो। इंडियन कंपनीज नॉर्मली आर वर्किंग ऑन सैटरडे। MNCs, which is multinational companies, have a holiday on Saturday. But I would say once you are at a position where you get this amount, you have a lot of responsibility also. So Saturday also might be working, but it depends on purely the companies. Okay, beta? बोलो मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड सर। करके बताओ। 333. सॉरी 3000 3,333. ये हो गया पर डे से। आप 8 घंटे काम करते हो, डिवाइड बाय 8 करो। 416 416 पर वॉट बोलो? पर आवर। पर आवर इतना आपको पगार मिलेगा पर आवर। 1 घंटा काम करोगे तो इतना मिलेगा, जो काफी लोगों को पर डे मिलता है। और ये स्टार्टिंग है बेटा, इसके बाद तो आप जितना आपकी एबिलिटी होगा आप जा सकते हो। तो सीए इज एन एंट्री टिकट टू अ कॉर्पोरेट। ओके, तो कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर सकते हो। कॉर्पोरेट में अलग अलग टाइप के कॉर्पोरेट्स होते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हो, जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो ही रखते हैं। और फिर सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप बैंक्स ज्वाइन कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप किसी फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन अप हो जाते हैं वंस यू आर अ सीए। अगर आपको अब्रॉड जाना है सीए करने के बाद, तो वो भी दरवाजे खुले हैं। आप अगर सीए हैं तो आपको ऐसे एग्जांपल, यू वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा, देन यू कैन गो थ्रू इमिग्रेशन। अभी जो भी आप जाते हैं, आपने सुना होगा, वो पढ़ाई करने जाते हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। But if you want to settle down abroad, if you become a CA, and then if you want to settle down, say in Canada or Australia, then they have a process called immigration. और जो professionals होते हैं, highly skilled होते हैं, they are always welcome in these countries because they don't have too many of them. तो वो आप कनाडा का सीए बहुत कम सब्जेक्ट्स देके कर सकते हो अगर आप इंडिया के सीए हैं ऑलरेडी। समझ रहे हैं? तो काफी सारे ऑप्शंस ओपन हैं आपके लिए। सो दैट इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी कुछ बच्चों को सिलेबस जानना था, तो मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स मैथ्स प्योरली 11th एंड 12th का कॉम्बिनेशन है, प्योरली 11th एंड 12th का कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बात बताऊं, और मैं कभी भी एग्जैगरेट नहीं करूंगा, ओके? कल मेरी अभी जिसने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया है और सीए इंटर में है, वो एक स्टूडेंट आई थी क्लास पे, तो उसका कल FY BCom का एग्जाम था यस्टरडे, ओके? और उसने मेरे को कहा कि सर मैंने इसके बुक को टच भी नहीं किया था, फिर भी मुझे 75 में से 75 आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम था ऑफ कोर्स। सो द पॉइंट इज, आप अगर ये सारी मेहनत करते हो, दिन के 4-5 घंटे रेगुलरली पढ़ाई करते हो, तो जो डिसिप्लिन आप में आ जाएगा, जो थॉट प्रोसेस आपका ओपन अप हो जाएगा, जो एटीट्यूड आप डेवलप करोगे टू स्टडीज विल बी एंटायरली एट अ डिफरेंट लेवल। एंड एज आई सेड इन पास्ट,
अगर आपकी एनर्जी और फोकस एक ही जगह पे रहते हैं तो आग लग सकती है। जैसे स्कूल में आपने एक्सपेरिमेंट किया था, मैग्नीफाइंग ग्लास से रेज अगर किसी एक ही जगह पे गिरते हैं तो वहां पे आग लग सकती है। तो अभी आग इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा फोकस बहुत सारे जगह पे, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस 11th और 12th, सो व्हाट व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज कि जब आप सीए कर रहे हो ना, तो बाकी कुछ भी 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो, बीकॉम हो या बैफ हो या बीएमएस हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विल हैव डिफरेंट नेम्स, ये सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, इसके बारे में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सीए के सिलेबस में डिफिकल्टी लेवल में और इनके डिफिकल्टी लेवल में। Why CA degree is so valuable? Tell me, somebody. बीकॉम को कितना पगार मिलता है बेटा? बीकॉम को 12,000 रुपया महीना मिलता है। ओके, डिवाइड बाय 25 करो, 480 होता है क्या? चेक करो। हाँ, Yes. 480 पर डे मिलता है। डिवाइड बाय 25 करो, आई एम सॉरी, डिवाइड बाय 8 करो, 60 रुपीज पर आवर मिलता है। अच्छा, 60 रुपीज पर आवर मिलता है। और ग्रोथ क्या होगा लाइफ में बीकॉम होने के बाद? हार्डली 10% इंक्रीमेंट होगा ऑन 12,000। उधर 10% इंक्रीमेंट होगा 10 लाख पे। इधर 60 पर आवर था, उधर कितना था पर आवर? बोलो बोलो। 416। 416, ये 7 टाइम्स है 416। या 7 टाइम्स है। तो बीकॉम से 7 टाइम्स मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल है हिसाब। तो प्रोपोर्शनेट होगा। क्या बोलते हो? और वो मेहनत करोगे तो ये गारंटीड है भाई, आराम से। और ये सब फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वो इंटरेस्ट की बातें हैं ना, वो सब मेरे हिसाब से नॉनसेंस है। क्योंकि अगर आपने किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया होता अब तक, तो ये सवाल ही नहीं होता। एंड लुकिंग एट इट रिवर्स, if you have not developed interest in something for which you want to die, then this is the best bet. Nothing to lose. On a pessimistic note, even if somebody leaves CA after 3 to 4 years, he will be much, much, much higher than a student who is just a BCom. चलिए, सिलेबस पे आ गया था मैं। अकाउंट्स है, अकाउंट्स 11th और 12th का मिक्सचर है पूरा का पूरा। There are few topics which are not there in 12th but there in CA. तो मतलब आप देख सकते हो कि 11th भी है, 12th भी है, एंड कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th 12th में नहीं है, एंड ऑल दैट इज फॉर 100 मार्क्स। ठीक है। देयर आर टॉपिक्स लाइक कंसाइनमेंट अकाउंट जो 11th में या 12th में नहीं है। देयर आर टॉपिक लाइक सेल और रिटर्न जो 11th और 12th में नहीं है। कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो सीए में है पर 11th 12th में नहीं है। मैथ में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th 12th में नहीं है, बट वी कैन से इट्स 80%, ना 80% नहीं, आई एम सॉरी। तो मैथ इज मैथ, स्टैट एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये तो पूरा का पूरा नया है।
और मैथ स्टैट्स अगर हम कहें तो इसमें 80% 11th और 12th का है. Then you have third subject is which is economics. इकोनॉमिक्स के साथ मिक्स होता है BCK, and there is law and BCR. BCK is business and commercial knowledge. BCR is business correspondence and reporting. ये इंग्लिश है बेसिकली. ठीक है. अकाउंट्स एंड लॉ, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स हैं. मैथ्स एंड इको ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं. और ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4. यानी स्टूडेंट ए है जिसने 100 में से 100 के 100 अटेम्प्ट किए हैं, 80 राइट है और 20 रॉन्ग है. तो ये जो 20 रॉन्ग है उसके 1/4 यानी 5 मार्क कट जाएंगे. तो 80 - 5 75 मार्क्स मिलेंगे इसको. ये 20 उसको आता ही नहीं था, तुक्का मारा था, बैठे बैठे टाइम था. तो बी है जिसने 100 में से जो श्योर था 80 उसी को टिक किया है, बाकी 20 उसने छोड़ दिया है, लीव कर दिया है, तो उसको 80 मार्क्स से मिलेंगे. ठीक है. रीजन फॉर नेगेटिव मार्किंग इज स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली टिक ABCD. ABCD फ्लुक में टिक किया ऐसे 20 क्वेश्चन, तो हो सकता है उसमें से 4-5 राइट हो जाए. Somebody might say that if there is a probability of 1 in 4 answer getting right, then I have nothing to lose. तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं 2 पेपर्स, इको और मैथ्स. एनी क्वेश्चन सो फार? पूछो पूछो. अच्छा, अभी आपके दिल की एक और बात मैं कह लेता हूं. कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा बस सीए डिसाइड कर लिया, बहुत पका रहे हो आप, सीए डिसाइड कर लिया, मैं कर लूंगा, बस जान छोड़ो मेरी. पर अभी से क्यों चालू करने का लेक्चर्स? फ्रैंकली टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट? बोलो बोलो. हाँ सर. सर मी. हाँ, आई नो, नस नस जानता हूं. तो आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले बताया, लड़की पसंद आ गई, एंगेजमेंट हो गया. तो भी एंगेजमेंट हो गया तो घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जुहू बीच, अक्सा बीच, बोलो बोलो बोलो. हाँ सर. हाँ, तो बस घूमने जा रहे हैं. और घूमने कब जाते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो. सैटरडे संडे को जाते हैं ना? तो हम लोग हाँ. तो हम लोग अभी से लेके आपके सीए तक सैटरडे संडे को लेक्चर लेंगे. देखो हमने क्या प्लान किया है. So let me open up the PPT which I had shared with you quickly. I will नहीं तो जाने दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, मैं इधर ही बता देता हूं आपको. तो हम लोग ने क्या प्लान किया है कि आपके FYJC में हम लोग सिर्फ सैटरडे संडे को लेक्चर रखेंगे, ओनली सैटरडे संडे. और सैटरडे संडे हम लेक्चर रखेंगे 1.5 to 2 hours बस. अगर आपकी कॉलेज के टाइम क्लैश हो रहे हैं, विल शिफ्ट द टाइम. संडे को तो कॉलेज नहीं होगा, सैटरडे का टाइम अगर कॉलेज से क्लैश हो रहा है तो विल शिफ्ट इट, डोंट वरी. तो सैटरडे संडे को होगा सिर्फ, विच इज नॉट टू मच. और हमारे जो FYGC के रेगुलर लेक्चर्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे रखेंगे, सैटरडे को नहीं रखेंगे. तो मतलब ये एक दिन तो आपका बच गया FYGC से. दूसरा, जब FYJC कंप्लीट हो जाएगा और 12th स्टार्ट होने का बाकी है, वो जो वेकेशन होगा, वो वेकेशन में हम डेली लेक्चर रखेंगे. देखो कोरोना की वजह से ना सारा टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो गया है सब लोगों का. तो आपकी एलिजिबिलिटी है एग्जाम्स की मई 22 में. मुझे लगता है मई में एग्जाम नहीं होगा, जून में होगा.
तो मैं जून डेट लिखता हूँ, जून 22, और आपका अगर मिड अप्रैल में 12th का एग्जाम हुआ SYJC का, तो बहुत कम टाइम होगा आपके लिए इसका प्रिपरेशन करने के लिए, और 4 सब्जेक्ट हैं तो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। SYJC इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर CA करना ही तय है तो SYJC तो पास करना है अपने को। और अगर मैं 1.5 साल से CA की तैयारी कर रहा हूं, तो आपको नहीं लगता है SYJC में वो काम आएगा? हाँ बोलिए, ना बोलिए। यस सर, इट विल। इमेंसली बेनिफिट करेगा। आपने अभी एग्जाम्पल, अब मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखाया, अभी सेम टॉपिक CA फाउंडेशन में है और उससे कहीं ज्यादा हायर लेवल पे डिफिकल्टी है, तो वो सीख लेंगे तो 11वीं का बैंक रिकंसिलिएशन तो चिल्लर है। 12th में टॉपिक्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, वो सब के सब बहुत हाई लेवल पे CA में सीखने वाले हैं। मतलब 12th के जो टॉपिक्स हैं वो तो उसको देखना भी नहीं है आपको, हाँ देखेंगे हम लोग, बट उसको इतना बड़ा नहीं बनाने का है अपने दिमाग में। तो ये 1.5 मंथ का जो टाइम मिलेगा वो बहुत ही इनसफिशिएंट होगा। तो मतलब पढ़ाई यहां से करनी पड़ेगी एट अ रेगुलर पेस, एट अ रेगुलर पेस, सो दैट एंड में रश अप ना हो। तो अभी ड्यूरिंग FYJC वी विल हैव 1.5 to 2 आवर्स सैटरडे संडे। फिर जो वेकेशन होगा उसमें डेली। वेकेशन आपको बहुत छोटा मिलने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका 11th स्टैंडर्ड ही जुलाई तक जाएगा और उसके बाद मे बी 1 अगस्त या 1 सितंबर से 12th स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो भी वेकेशन पीरियड होगा उसमें हम डेली लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद 12th पे कंसंट्रेट करेंगे। 12th का सिलेबस हम लोग नॉर्मली अक्टूबर महीने तक कंप्लीट कर लेते हैं, सितंबर या अक्टूबर। तो अभी इस साल तो अक्टूबर तक नहीं, एटलीस्ट दिसंबर जाएगा, बिकॉज स्टार्ट ही लेट होने वाला है। और वापस तो यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस वीकली ट्वाइस सैटरडे संडे। एंड वंस 12th सिलेबस इज ओवर, दिसंबर से अप्रैल डेली। अभी जो मेरा बैच चल रहा है मई 21 का, जो 12th के बच्चे हैं अभी, उनके डेली लेक्चर्स होते हैं। SYJC उनका कंप्लीट हो चुका है तो अभी CA फाउंडेशन के लेक्चर्स वो अटेंड कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस इन द वे लेक्चर्स वुड बी कंडक्टेड? पूछो पूछो। Any questions about the way the lectures would be conducted? आन जरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना बेटा। हाँ सर। ओके अच्छा, ये लेक्चर जो दिया उससे अगर किसी का मन परिवर्तन हो गया है और उसको लग रहा है आग लग गई है, आज का आज ही सर मैं रजिस्टर कर देगा, तो जरा चैट बॉक्स में प्राइवेटली लिखो मेरे को थोड़ा अच्छा लगे कि चलो भाई एक जन को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया आज हमने। मैंने कर लिया है पर बुक्स ऑर्डर नहीं की है। ये कौन है बेटा? साहिल? मैं हाँ साहिल साहिल सर। साहिल ना, हाँ तो बुक्स ऑर्डर कर दे फिर, काहे का राह दिख रहा है। हाँ सर अभी कर देता हूँ। ओके गुड। तो अभी हम आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिलेबस में और कुछ जानना है क्या आपको? एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट सिलेबस? ओके, लेट द टॉपिक बी एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। हाँ, तो अभी सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ? जवाब दो।
आपकी नजर से सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? अरे बोलो। चलो लेट मी आस्क बिटवीन दीज टू, ओके? ये दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टाइम। दोनों दोनों टाइम। आपका आंसर होगा। टाइम। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि Yes, sir. ये तो जाएगा तो वापस भी आएगा, ये तो जाएगा तो जाएगा, वापस आने वाला नहीं है। ये थोड़ा फिलोसॉफी हो गया। हाँ, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, पहले समझाने की कोशिश करता हूं मैंने ना आप सबके लिए ना एक गिफ्ट देने का सोचा है, गिफ्ट। पर गिफ्ट में मेरा ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं आप सब लोगों को, मतलब आप सब लोगों को नहीं, एक लॉटरी निकालेंगे। अभी 15 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों को मैं गिफ्ट देने वाला हूं। और गिफ्ट का टर्म क्या है पता है? एग्जाम्पल है, या तो आप कल क्लास पे आके 1 लाख रुपया लेके जाओ, कल, टुमारो, या आज ही लेके आ जाना, आज ही, नाउ, टुडे। या फिर आप आज से 2 साल बाद, अच्छा 2 साल बाद 1 लाख रुपया लेके जाना। आप मेरे पे विश्वास रख सकते हो कि 2 साल बाद भी मैं आपको पैसे दूंगा। तो डोंट गो इन दैट टनल कि क्या पता सर आपका दिमाग फिर जाए। तो वैसे भी आज कहां देने वाला हूं। तो सोचो क्या ऑप्शन आप चूज करोगे? विल यू टेक 1 लाख नाउ और विल यू टेक 1 लाख आफ्टर 2 years? बोलो 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 जल्दी। नाउ। Now. नाउ After 2 years. आफ्टर 2 years। ओके। तो आफ्टर 2 years में एक मुझे आहन की आवाज सुनाई दी, और कौन था? बोलो बोलो, और कौन था? एक बच्ची भी थी, लड़की भी थी। सर मैं थी बट अभी नाउ। ए तेरी, क्यों? सर क्योंकि बाद में वो रेट मतलब इन्फ्लेमेशन और वो सब है ना। इन्फ्लेशन? एक कोई तो हेल्प कर रहा है तेरे को, चल पीछे से। कौन है वो? कोई तो है जो सुन रहा है। ओके। तो जिस भी बच्चे ने नाव बोला, जवाब दो भाई, वाई नाव? अब भी क्यों चाहिए भाई? 2 साल बाद मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा, 1 लाख की वैल्यू उतनी नहीं देगी जितनी अभी है। थोड़ा सा डिटेल में बताओ वापस। 2 साल बाद वैल्यू 1 लाख की उतनी मतलब कम हो सकती है ना, अगर मार्केट ग्रोथ हो गया तो। ओके, तो आर यू सेइंग गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी? बिकॉज 1 लाख तो 1 लाख है। तो आर यू सेइंग इन्फ्लेशन? यस, नो? हाँ वही सर। प्रोबेबली इन्फ्लेशन। मतलब आज मैं 1 लाख रुपया लेके गया बाजार में, और आज मैं जितनी चीजें खरीद सकता हूं, प्रोबेबली 1 साल बाद उतनी चीजें नहीं खरीद पाऊंगा 1 लाख से। हाँ करेक्ट? सर वही बोलना चाहता था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सो देयरफॉर यू आर आस्किंग टुडे, ठीक है, एक्सेप्टेड। समबडी एल्स? व्हाई नाउ? बोलो बोलो जल्दी। ओके, आहन, व्हाई आफ्टर 2 years? नहीं सर, अब लॉजिकल लग रहा है कि नाउ, बिकॉज ओके। हाँ वही कि तभी प्राइसेस अलग ही रहेंगे, तभी फिर 1 लाख का परचेजिंग पावर बहुत कम रहेगा। maybe when you said 2 years you were thinking मेरे को पैसे का जरूरत नहीं है अभी। हाँ अभी नहीं। हाँ, मेरे को मालूम है। देख, you said 2 lakh, sorry, 1 lakh after 2 years because you thought that you don't need money right now. Fine, even if you don't need money for your consumption, आपको अभी स्पेंड नहीं करना है कहीं पे, फाइन, पर आप उसका फिक्स डिपॉजिट तो कर सकते हो मेरे से लेके।
हाँ सर। और अगर फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपने 1 लाख रुपए का, तो एग्जाम्पल है 10% के हिसाब से 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं गिनूं तो वो 1,20,000 हो जाएगा। हाँ या ना? राइट। तो द पॉइंट इज, इफ ऑल ऑफ अस अग्री नाउ कि ये अगर ऑफर मैं दे रहा हूं तो सबके सब यही ऑफर लेंगे, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट 1 लाख नाउ is not equal to 1 lakh after 2 years. हाँ या ना? Yes, sir. यस 1 लाख सेम नहीं है, मैथ्स में सेम हो सकता है 1 लाख सेम, बट when we consider 1 लाख कभी तो ये 1 लाख अगर नाउ है तो ये 1 लाख आफ्टर 2 years है, तो ये दोनों सेम नहीं है। फिगर सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। किस चीज का वैल्यू ज्यादा है बताओ, नाउ का या 2 साल बाद वाले का? नाउ का। नाउ का। अच्छा, अभी ऑफर थोड़ा चेंज कर देते हैं, सोच के जवाब देना। 1 लाख नाउ दे रहा हूं मैं, 1 लाख नाउ, आज आके 1 लाख रुपया लेके जाओ। और मैं ऑफर दे रहा हूं 1,18,000 आफ्टर 2 years। अब थोड़ा सेंसिबल लग रहा है सर आपका ऑफर। पहले वाला ऑफर तो बकवास था एकदम, वो तो कोई भी छोटा बच्चा भी 1 लाख रुपया आज लेके जाएगा। पर अभी ये ऑफर दे रहा हूं 1 लाख नाउ एंड 1,18,000 आफ्टर 2 years। अभी चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि नाउ कौन लेके जाएगा या कौन 2 साल बाद आएगा। ये तो डिपेंड करता है। हाँ तो लिखना किस पे डिपेंड करता है। आई गॉट यू, बट उसमें लिख कहीं ना किस कहीं चीज- दोनों इक्वल ही है। आई डोंट नो, जरूरी नहीं है आप अपना आंसर लिखिए। आप पहले चैट बॉक्स में लिखो आंसर, बाद में डिस्कशन। पहले लिखो, लेट मी सी व्हाट एवरीवन इज राइटिंग। 1 लाख नाउ या 118 आफ्टर 2 years, क्या करोगे बस उतना लिखो। सबके आंसर नहीं आया, सबके आंसर चाहिए बेटा, गलत होंगे तो सीखने मिलेगा। क्या डायलॉग मारा है। Okay. Okay, very good. So there is no correct answer to this, by the way. There is no correct answer to this. इसमें एकदम करेक्ट आंसर था भाई, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। इसमें ये ही बड़ा है और ये छोटा है, क्लियर है। पर इधर डिपेंड करता है, जिसने बोला ना डिपेंड करता है, एकदम सही जवाब है, डिपेंड करता है। तो अब मैं सुनना चाहूंगा, स्नेही तू बता, तूने एकदम सही उसको वर्डिंग्स के फॉर्म में लिखा है, जरा एक्सप्लेन कर सबको क्या कहना चाहती है। सर मतलब अभी इन्वेस्टमेंट मार्केट अप है डाउन है, तो अगर अभी मैं इन्वेस्ट करती हूँ उस पॉलिसी के हिसाब से तो कितना रिटर्न मिलेगा वो उस पे डिपेंड करता है, अभी लूँ या बाद में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अगर so I'll come back to you later. Let me ask others also. Anybody else who would like to say? नाउ वाले बच्चे लोग जरा बताएं ना भाई कि क्यों नाउ। अभी लेके क्या करोगे? Why not after 2 years? सर अभी लेने के बाद किधर भी इन्वेस्ट करके मैं पैसा बढ़ा सकता हूँ। कितना एक्सपेक्ट कर रहा है बोल जरा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ऐसे रैंडमली। सो आई डोंट वांट टू प्रूव यू रॉन्ग। 25% of the सॉरी,
लास्ट ईयर का प्रॉफिट मोस्टली इन्वेस्टर को 25% मिला था ऑन एन एवरेज, तो उसके हिसाब से तो अभी 1 लाख लेना बेटर है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसके 2 पहले साल जिसने करोगे बोला, हाँ हाँ हाँ, आई गॉट दैट बेटा। 2 साल करोगे तो 150 मिलेगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस सर। ओके गुड। तेरे पहले जो बच्चा बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मैं रिटर्न अगर इन्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा मिलेगा, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा बेटा, बोल जरा। सर कोई भी लैंड या बिल्डिंग में। ओके, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मिलेगा? 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो क्या रिटर्न मिलेगा? सर अगर मैं 1 लाख अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1,20 तक मिल जाएगा 2 साल के बाद। ओके ओके, ठीक है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 2 साल बाद 1,20 मिलेगा, क्योंकि यू हैव अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देन मी, देन फाइन। नाउ एनीबडी एल्स, नाउ व्हाई नाउ? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना सर 2 साल बाद आपका क्या भरोसा, अभी ले लो। तो जिसने भी नाउ बोला, आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। इफ दे वर थिंकिंग व्हाट दीज टू स्टूडेंट्स सेड, देन फाइन। मैं अगर रहूं और मेरे सर ऐसा ऑफर दें, तो मैं सर को कहूं, सर कैन यू गिव मी अ डे टू डिसाइड, एक दिन का टाइम दो ना, एक दिन के बाद मैं आपको कल बोलता हूं, चलेगा? सर बोलेंगे हाँ बेटा चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर मैं क्या करूंगा? तो एग्जाम्पल, क्लास में सर ने ऑफर दिया मुझे, तो फिर मैं क्लास से बाहर जाने के बाद है ना, रास्ते में बैंक आता है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, उनको कहूंगा कि आई वांट टू कीप अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 years and I'm going to deposit 1 lakh rupees. How much interest you're going to give me? तो वो अगर बोलते हैं कि मैं आपको, एग्जाम्पल है फिगर, 8% पर एनम रिटर्न देने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 8% हो जाता है 8,000, दूसरे साल का भी 8,000। तो दिस बैंक आफ्टर 2 years will give me 1,16,000. Are you clear with the calculation? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो फिर मैं वो बैंक का स्टेप्स तुरंत उतर के नीचे आ जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा कि इससे अच्छा तो सर का ऑफर है यार, ये 8% दे रहा है, उससे अच्छा सर 1,18,000 दे रहे हैं, मतलब सर 8% से ज्यादा दे रहे हैं, तो बैंक में कौन डालेगा? फिर जैसे किसी ने बोला कि एग्जाम्पल है, मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में। अब मुझे पता है शेयर्स में कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी मैंने वो अंकल को फोन किया, अंकल मेरे को लॉटरी लगा है 1 लाख का, अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं तो मुझे आप 2 साल बाद कितना पैसा करके दोगे? मैं आपको दे दूंगा 1 लाख। तो वो अंकल ने बोला, बेटा मैं ऑन एन एवरेज, मैं 30 साल से ये बिजनेस में है, और मैं ऑन एन एवरेज हर साल 15% अर्न करता हूँ, 15% पर एनम। तो ये अमाउंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा। एक्चुअली उससे भी ज्यादा होगा, पर अभी सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और मेरे को ये अंकल पे भरोसा है। आई नो, आई विल रिपीट, आई नो कि ये 15% मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ये 8% मिलेगा उसका तो गारंटी है बाबा, 15% का गारंटी नहीं है, बट ये एवरेज है, नीचे भी गया था कभी ऊपर भी गया था। तो फिर अभी नेक्स्ट डे मैं आया सर के पास और सर को बोला, सर आप एक काम करो ना, मुझे आज ही दे दो 1 लाख रुपया, क्योंकि अभी मेरे लिए ये 1,18,000 जो मिल रहा है 2 साल बाद, वो कम है। 1 लाख अभी लेके मैं उसको जहां पे भी यूज करूंगा, दैट विल गिव मी 1,30,000, विच इज मोर देन व्हाट सर इज ऑफरिंग मी। समझा या बाउंसर गया? तो समझ आया सर। समझ गया, वेरी गुड। सो कैन आई से ये जो 118 है या 115 है या 16 है, व्हाटएवर,
that value is future value. Can I say that? And this value is present value. So can I say future value is always higher than present value? Always. Can I say always? Always. No, sir. No. क्यों no रे? क्यों no? तो मुझे पता है तू क्यों नो बोल रही है, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. बोल बोल. सर मैं आई. या प्लीज. सर मे बी इकोनॉमी डाउन हो गई और हमारे 1 लाख की उतनी वैल्यू नहीं रह गई. कब होगा ऐसे? सर मे बी होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई स्टॉर्म, कोई फ्लड हो गया और इकोनॉमी डाउन हो गई हमारी, तो फिर तो उस 1 लाख की वैल्यू नहीं रह जाएगी. मतलब या फिर उसके प्राइसेस सब सारे गुड्स के इंक्रीज कर जाएंगे. एग्जैक्टली. किसी और भी बच्ची ने जिसने नो बोला, आई वांट टू हियर फ्रॉम हर. बोल बिंदास. तो ये जो भी ये बच्ची ने और पहली वाली बच्ची ने बोला, हम जो सीख रहे हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज नो रिलेशन. कीप योरसेल्फ म्यूट बेटा. हैज नो रिलेशन विथ परचेजिंग पावर ऑफ मनी. जो इन्फ्लेशन की पहले बात हो रही थी वो मनी की वैल्यू नहीं है, वो तो गुड्स की वैल्यू है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक एग्जांपल लेके फटाफट समझता हूँ. छोटा फिगर लेता हूं मैं. मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया, और 1000 रुपया लेके मैं मार्केट गया और मुझे से एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे शक्कर खरीदना है. शक्कर भाव पूछा, उन्होंने कहा 40 रुपीज पर केजी. तो हाउ मेनी केजीज आई कैन बाय यूजिंग 1000 रुपीज? बोलो. This is not fair. 25. 25. Yes, sir, 25. I know कि आपने दिमाग में तो कैलकुलेट किया है, पर बोलोगे तो अच्छा लगेगा. मेरे को लगेगा सब जाग रहे हैं. तो मैं आज 1000 रुपए लेके गया. भाव पूछा, उसने बोला 40 रुपए किलो. तो 25 किलो मैं खरीद सकता हूँ. अब 2 साल बाद अगर मैं 1000 रुपया लेके जा रहा हूँ, प्राइस पूछा, उसने कहा 50 रुपया किलो, तो अभी मैं 20 किलो ही खरीद सकता हूं. तो आर यू सेइंग 1000 का वैल्यू कम हुआ? टेल मी यस और नो. 1000 का वैल्यू कम हुआ? नहीं, शुगर का वैल्यू बढ़ गया. 1000 रुपया का नोट मतलब 500 का 2, 1000 रुपए का नोट तो वही है जो आज है और 2 साल बाद है. What changed is the value of sugar, not value of money. And in this chapter and topic and concept, we are not talking about sugar. We are only talking about money. And the point here is, if I have 1000 now, and if I invest it somewhere, and again, from your mind, वो shares वाला example अभी निकाल देना. If I invest it somewhere, any rational investor would expect that in future that 1000 will become something more. हाँ बोलो या ना बोलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So when I ask this question, ये future value is always higher than present value, the answer is right always, because हम money क्या खरीद सकता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं.
हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि आज मेरे पास 1000 रुपया, मतलब सिंपली हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई बंदा आज 1000 रुपया दे रहा है और 2 साल बाद 1000 रुपया दे रहा है, तो आप 1000 रुपया कब लोगे? अगर हम सब ने अग्री किया आज लूंगा, तो मतलब हमारे दिमाग में यही है कि प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू अगर सेम है तो अभी लेना बेटर है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू हमेशा हायर होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू से। आर यू विथ मी? यस यस सर। यस सर। Yes. वेरी गुड। अब ये चैप्टर को 2 पार्ट में हमें सीखना है। एक पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको आता है। अच्छा, इसके पहले एक और बात बता दें, आपको मैथ में कैलकुलेटर अलाउड है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। मैं आपको एक कैलकुलेटर का इमेज भेजूंगा और आपको वो कैलकुलेटर खरीदना है, और वो कैलकुलेटर जो आप खरीदोगे ना अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो आपकी एसेट है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे वो 300 350 का कैलसी खरीदते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। नो हार्म इन दैट, बट उसके बटन्स थोड़े छोटे होते हैं। द कैलसी विच आई एम गोइंग टू प्रपोज इज प्रोबेबली 750 to 800 रुपीज का आएगा। मैं जो बोलूंगा वो इसलिए बोलूंगा मेरे मुझे अच्छा लगता है। कैशियो या सिटीजन कोई भी कैलसी ले सकते हो, मैं इमेज ग्रुप में भेजूंगा। पर उसके बटन ज्यादा बड़े होंगे, तो मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उस पे, एक टाइम ऐसे आएगा कि आप देख रहे हो फिगर पे, कैलसी पे आपका ध्यान भी नहीं है और हाथ आपके घूम रहे हैं उस पे धड़ 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 धड़, जैसे अभी कीबोर्ड पे होता है। योर टाइपिंग ऑन ऑल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इज वेरी फास्ट, यस नो? कंपैरेटिवली तो कीपैड पे देख देख के टाइप करते हो क्या, ए बी सी डी? ऐसा नहीं ना, अभी ऑटोमेटिकली दिमाग को मालूम है कौन सा अल्फाबेट किधर है। तो वो कैलसी पे भी होगा। अभी कैलसी पे ऐसा नहीं होता है, अभी कैलसी पे देख देख के करना पड़ता है, 2+3 ऐसा छोटा छोटा धीरे धीरे। तो 750 to 800 रुपीज का कैलसी है, वो खरीद लेना आप। बड़े बटन हैं और उसमें 2-3 फंक्शनैलिटीज ज्यादा हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, या मे बी आज अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा कैलसी के शॉर्टकट। हमारा जो मैथ्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स मिलेंगे। अगर ये पेपर के लिए आपको ये 2 आवर्स का लिमिट अगर ना दें, तो सबको 100 में से 100 आ जाए। तो पेपर डिफिकल्ट इसलिए होता है दैट वी हैव लेस टाइम टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। टाइम थोड़ा कम पड़ता है, 120 minutes is highly insufficient for calculations and then answering. If it is just a theoretical objective question, example, future value is always higher than present value, true, false, none of the above, partly true, तो उसको कुछ सोचना नहीं है, वो तो आधे सेकंड में हो जाए आपका। पर अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम लगता है, समझने के बाद करना पड़ता है। तो यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि कितने शॉर्टकट्स हम कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, कैलकुलेटर शॉर्टकट्स। ठीक है, तो मैथ्स में जो अब तक हम देखते आ रहे हैं ऐसा स्टेप्स लिखने का, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, फिर ऐसे ऐसे आंसर लिखने का, उसको बॉक्स बनाने का, ब्ला 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 ब्ला, जो स्कूल में हम करते आए हैं उसका कुछ जरूरत नहीं है। And at times I will teach you to go reverse to get the answer. मतलब बिना सॉल्व किए आंसर को क्वेश्चन में डाल के हम निकाल लेंगे कि ये आंसर है, rather than even solving it. तो सिंपल इंटरेस्ट एकदम अलग तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है,
पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। तो एग्जांपल है कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं और वो 10,000 रुपए मैंने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट किया है 3 साल के लिए, 3 इयर्स। और बैंक ने बोला कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 10% पर एनम होगा, 10% पर एनम। ये 10% पर एनम को कोई समझाएगा क्या, इसका क्या मतलब होता है? बोलो। सर मतलब 10% पर ईयर। मतलब क्या? At the end of the year, you get 10% increment on the money you've invested. तो सेंट का मतलब 100 है, मालूम है आपको? सेंट। यस सर। सेंट 100, हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली दिस इज 10 पर 100। व्हेन वी से 10%, मतलब एक्चुअली इट इज 10 पर 100। उसका मतलब इफ आई डिपॉजिट ₹100 फॉर 1 ईयर, I will get 10 rupees. So if I deposit 100 for 2 years, I should get 20 rupees. Cross multiply कर दिया. If I deposit 10,000 for 2 years, I should get 2,000 rupees. ये समझ गया क्या? If I deposit 100 for 3 years, I should get 30 rupees. Proportionate to time. 1 साल का 10 रुपया तो 2 साल का 20 मिलेगा, 3 साल का 30 मिलेगा। 100 रुपए का 30 रुपया मिलेगा तो एग्जाम्पल 1,000 का 300 रुपया मिलेगा, तो 10,000 का 3,000 रुपया मिलेगा। तो ये आंसर है मेरा सिंपल इंटरेस्ट का। कैन आई से इंटरेस्ट इज proportionate to 3 things, which is the money that I invest, the time that I invest, and the rate of interest? Yes, no? Yes. Yes, sir. कोई एक जन give it back to me. एक जन give it back to me. What did I say? बोलो बोलो जल्दी। बोलो बोलो जल्दी। सर हाँ, you said कि interest has relation with three things. First, which is the principal, the amount you invest. Second, the year, and third, the uh, rate of interest. the rate of interest, right? So, formula, simple interest is equal to P, that is principal, into R, that is rate of interest, into T, that is time period, upon 100. So in this example, our principal is 10,000. The rate of interest is 10%, therefore 10 upon 100. And the period is 3 years. So you will get the same answer which we got, that the interest is 3,000 rupees. If I keep a fixed deposit for 3 years, the interest that I will get will be 3,000 rupees. अब इसमें एक्चुअली क्या होता है मालूम है, जो सब लोग नहीं सिखाते हैं, नहीं समझाते हैं और आपको नहीं समझता है, इज अ क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, तो आपका क्या जवाब होगा? 13,000।
13,000 है ना। इधर फॉर्मूला अगर हम पूछें, अमाउंट इज इक्वल टू P plus simple interest is equal to 10,000 plus 3,000 is equal to 13,000। अब एक्चुअली मुझे ये बात हजम नहीं होती है, ये बात गलत है जो सब सिखाते हैं। आप में से ऐसा कोई है जिसको हजम नहीं हो रहा है कि हाँ सर मैं भी अग्री करता हूं आपसे? एनीबडी लाइक दैट? यस अच्छा, क्यों यस बोला बेटा? सर, कंपाउंडिंग होना चाहिए। क्यों कंपाउंडिंग होना चाहिए? सर हर बोल बोल, सही बोल रहा है बेटा, बोल। सर हर साल ही उतना रिटर्न तो नहीं, कुछ तो गलत है लेकिन सर। ओके, आई गॉट दैट। तो बता नहीं पा रहा हूँ पर कुछ। आई गॉट दैट, आई विल हेल्प यू। लिसन, अगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि 3 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो मैथमेटिकल आंसर राइट है कि 3,000 रुपया। आई विल रिपीट, अगर सवाल ये है कि टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैथमेटिकल आंसर राइट है कि 3,000 रुपया मिलेगा। पर अगर सवाल ये पूछ रहे हैं कि 3 साल के बाद कितना पैसा बैंक वाले मुझे देंगे, तो वो 13,000 नहीं देंगे, वो 11,000 ही देंगे। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, 2,000 किधर चला गया? तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ध्यान से सुनना, एंड देन डाउट है तो पूछना। मैंने 10,000 दिया उनको, उन्होंने 10% के हिसाब से 1,000 रुपया इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो मैं 1 साल बाद जाके 1,000 रुपया लेके आ जाऊंगा ना उनके पास से, और ये 1,000 रुपया मैं यूज करूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। क्यों? मेरे को चाहिए था 1,000 रुपया, मेरा इंटरेस्ट है, दे दे मेरे को। एंड नाउ द अमाउंट इन्वेस्टेड विद देम इज स्टिल 10,000, on which they will give me 10% interest for next year, 1,000 rupees. I will take this 1,000 home. So amount invested is still 10,000. And now third year when I go, I will take back 11,000. समझा या बाउंसर गया? समझा सर। तो थर्ड ईयर में 11,000 ही मिलेगा। क्यों भाई? अरे 1,000 पहले इंटरेस्ट ले लिया है तुमने। अगर आप ये कहते हो कि नहीं 3 साल बाद 13,000 मैं ले लूंगा, तो मैं कहता हूं फिर आप बुद्धू हो, बुद्धू। क्यों बुद्धू हो? क्योंकि ये 1,000 रुपया आपको आपने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है फिर, क्योंकि ये 1,000 रुपया आपको वो 3 साल बाद दे रहा है, वो तो 1 साल बाद मिलना चाहिए, हाँ या ना? ये 1,000 रुपया आपको और 1 साल बाद दे रहा है, वो तो दूसरे साल में मिलना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? I will repeat what I'm trying to say. If we are saying that at the end of third year I will get 13,000, तो ये 1,000 तो 2 साल लेट मिला ना भाई। पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट मिलना कब चाहिए था? पहले साल के बाद। दूसरे साल का 1,000 रुपया कब मिलना चाहिए था? दूसरे साल के बाद। तो ये 1,000 वो 2 साल बाद दे रहा है, 2 साल लेट कर रहा है। ये 2,000 दूसरे साल का जो 1,000 है वो 1 साल बाद दे रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑन सेकेंड ईयर, गिविंग मी ऑन थर्ड ईयर। So as an investor, I will not agree to this if they are not giving me interest. If they are giving me interest, fine. तो मैं इंटरेस्ट लेके आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे चाहिए यूज करने के लिए। So then there is another concept called compound interest. Compound interest का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा और क्रिएट करते हैं। मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख दिया 10,000 रुपए का, ठीक है। 1 साल बाद मैं गया बैंक में गया मैं,
बैंक वाले ने कैलकुलेटर निकाला, 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और मुझे 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए दे दिए और मैं 1000 रुपए लेके घर पे आ गया। नाउ द अमाउंट विद देम इज स्टिल 10,000। सेकेंड ईयर गया, वही प्रोसेस किया, उसने 1000 रुपया गिना, कैलकुलेट करके मुझे दे दिया, मैं घर लेके आ गया। अमाउंट विद देम इज स्टिल 10,000। थर्ड ईयर आई वेंट, नाउ आई सेड अभी बाबा थर्ड ईयर फाइनल है, आई वांट माय होल मनी बिकॉज आई नीड इट फॉर सम अदर पर्पस। तो अभी उसने 1000 और वो 10,000 जो पहले दिया था वो भी दे दिया, टोटल 11,000। So the total money that I got as interest is 3,000 over 3 years, not at the end of third year. अभी इधर आते हैं, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा रहा हूं मैं। तो 0, आज मैंने 10,000 जमा किया बैंक में, 1 साल बाद गया 10%, उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 1000 रुपया, वो मुझे दे रहा था निकाल के 1000 रुपया। मैंने बोला मैं क्या करूंगा ये 1000 रुपए का, मेरे पास तो अभी भी रेगुलर इनकम है, आई एम अर्निंग सैलरी इनकम, सो आई डोंट नीड दिस 1000 फॉर कंजम्पशन, मुझे जरूरत नहीं है। एक काम करो ना, 1 कप चाय मंगाओ, चाय पीते हैं, और आप ये 1000 रुपया वो मेरे 10,000 में आप ऐड कर दो। नेक्स्ट ईयर में जब आऊं तो आप 11,000 पे इंटरेस्ट दे देना मुझे, बोलो मंजूर है क्या? तो इनडायरेक्टली कंसिडर दिस 1000 एज फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 years। ये समझा क्या ये बात? इनडायरेक्टली कंसिडर दिस 1000 एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 years। बोलते चलो ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मेरा कितना पैसा उसके पास है? 11,000 रुपया उसके पास है। हाँ बोलो ना बोलो। यस सर। यस यस सर। अभी नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा 1 साल बाद, कितना इंटरेस्ट देगा रे? 1100 देगा। 1100। पल्लवी कुछ और सोच रही थी? नो सर। ओके, तेरी स्माइल ने बोला हाँ कुछ और सोच रही थी। तो 11,000 पे 10% इज 1100 इंटरेस्ट मिलेगा। वापस वो इंटरेस्ट दे ही रहा था मेरे को 1100 रुपया। मैंने बोला क्या करूंगा मैं इसका, इसको जोड़ दो, ऐड कर दो वो लास्ट ईयर वाले 11,000 में। तो अभी 12,100 टोटल हो गया उसके पास। 11,000 तो थे पहले से और 1100 रुपए उसमें ऐड हो गए। 12,100 इज माई इन्वेस्टमेंट विथ हिम। सो नाउ आई एम टेलिंग हिम ये 1100 का और एफडी हो गया 1 साल के लिए। अब मैं जब थर्ड ईयर जाऊंगा तो कितना पैसा देगा? 1210 इंटरेस्ट देगा। और अभी इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना पैसा मिलेगा? 13,310। यस नो? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट में मुझे 3 साल का टोटल 13,000 मिलता, 13,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे 3 साल का टोटल 13,310 मिला। If I put it very correctly, why am I getting more? I am actually not getting more. So गड़बड़ हो गया। मुझे सिंपल इंटरेस्ट में 13,000 मिल रहा है और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट में 13,310 मिल रहा है। लेट मी आस्क यू बिफोर टेलिंग यू, वुड यू से अरे वाह 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 सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा मिला? वुड यू से दैट? हाँ बोलिए ना बोलिए। नो सर। नो बोल दिया एक बच्ची ने। ओके, एनीबडी एल्स? ये थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार शी। गलत होगा तो जिंदा रहोगे और साथ में सीखोगे भी। हाँ सर। हाँ ओके, एंड आई विल क्वेश्चन यू। हाँ बाय द वे,
आपकी सोच पे मैं सवाल करूंगा, एंड यू नो आई एम वेरी गुड एट क्रॉस क्वेश्चनिंग। आपके जवाब के ऊपर वापस सवाल आएगा, बट दैट इज फॉर यू टू लर्न रे बाबा, नॉट फॉर यू टू पुट डाउन। ओके, तो वापस सवाल पूछते हैं। आई वांट टू हियर फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि क्या आप ऐसा कह रहे हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिला मुझे? एक ने हाँ बोला, एक ने ना बोला। हाँ जी बोलिए प्लीज। यस, तो ना वाली बच्ची से सुनते हैं। ना क्यों बोला पल्लवी? सर एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा है। तो हाँ ही बोल रही है ना, ज्यादा है ऐसे बोल रही है ना। यस सर। ओके, तो मैं कह रहा हूं नहीं ज्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं है। पूछो क्यों ऐसा कह रहे हो सर? बाय सर। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे जल्दी मिला है भाई मेरे, 1000 रुपया जल्दी मिल गया है। आई यूज्ड इट समवेयर, हाउ कैन आई कंपेयर? नहीं समझा? इसमें ज्यादा है, पर इसमें ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया उसको। So I lost an opportunity to use it at the end of first year. I gave it back to him as for investment, and therefore he is giving me more. So I would say both are equal at 10% per annum. Had I not taken it, simple interest में अगर मैं नहीं लेता तो 10% मुझे मिलता ही। तो practically I am saying, okay, mathematically yes, compound interest is more than simple interest, mathematically. But again I would like to ask that question again, क्या 3 साल बाद 13,000 मिल रहा है? हाँ बोलिए ना बोलिए। नो सर। नहीं ना, तो ये 3 साल बाद मिल रहा है, ये थोड़ी ना 3 साल बाद मिल रहा है कि आप कंपेयर करोगे दोनों को। समझा सर। एंड बिलीव मी, आपने अगर समझ लिया ना ये बात को, मैं ये थोड़ा हायर लेवल पे लेके गया हूं। सीए फाउंडेशन में इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। बिलीव मी, अगर आप ये फंडा जो अभी समझाया वो समझ गए ना, तो सीए फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, सीए इंटर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। उसका एकदम सॉलिड बेस मैंने क्रिएट कर लिया है अभी ये समझा के आपको। याद करोगे आप जब भी सीए फाइनल का ये चैप्टर पढ़ोगे ना, मेरे को याद करोगे उस दिन, आज का फर्स्ट लेक्चर। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि मनी का वैल्यू तभी कंपेयर किया जा सकता है जब वो सेम टाइम पे हो। आई विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, मनी का वैल्यू एक्चुअली कंपेयर तब किया जा सकता है जब वो सेम टाइम पे हो। मतलब अगर कोई मुझे कह रहा है मैं आज आपको 1000 रुपया दे रहा हूं, आज आपको 1000 दे रहा हूं और आज आपको 1200 दे रहा हूं, तब जाके आप प्योरली क्लियरली कह सकते हो कि 1200 इज मोर देन 1000, बिकॉज दोनों आज है। ये जीरो लिखा है, जीरो मतलब आज। या कोई बोल रहा है अच्छा 2 साल बाद मैं 1300 दे रहा हूं या 2 साल बाद 1500 दे रहा हूं, तो ये बड़ा है बाबा, क्योंकि दोनों अमाउंट 2 साल बाद है। पर अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं आज 1000 रुपया दे रहा हूं और 2 साल बाद 1300 दे रहा हूं, तो ये इससे बड़ा नहीं है। हो सकता है वो इक्वल है, 0 आज और 3 साल बाद 1300, हो सकता है वो इक्वल है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ये समझा क्या? यस यस सर। वेरी गुड। Yes. तो कमिंग बैक हियर, अभी एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आता है ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का? बोलिए बोलिए फॉर्मूला। अरे बोलो, नहीं आता है? आता है, झूठ बोलते हो आप लोग। A is equal to P into 1 plus
r upon 100 raised to n। ये फॉर्मूला में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये फॉर्मूला में हमें अमाउंट मिलता है, यानी 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा वो ही डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे। तो आप लोगों ने कैल्सी लिया हुआ है, आपके पास है कैलकुलेटर अभी? यस सर। तो आप कैल्सी लीजिए। एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाता हूं। पहले कैलकुलेटर पे 10,000 टाइप करिए, 10,000 प्लस 10 and then press the percentage button। 10,000 plus 10%। कितना आया कैल्सी पे? So 100। 11,000 आया। एवरीबडी गॉट 11,000? हाँ सर। वेरी गुड। Yes, sir. अभी आगे कंटिन्यू करो। 11,000 प्लस 10%। 12,100। वेरी गुड। प्लस 10%। 13,310। आ गया ये आंसर आपका 13,310। तो ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है अभी जो आपको बताया, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा भी शॉर्टकट सिखाता हूं, रुको इधर ध्यान दो। तो यहां पे P क्या होता है? P इज प्रिंसिपल, दैट इज 10,000। 1 प्लस यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, सो 10 अपॉन 100 एंड देन रेज्ड टू 3। n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, विच इज 3 years, which is 10,000। 10 अपॉन 100 इज 0.1, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1.1 रेज टू 3। अब कुछ बच्चे लोग बाय मिस्टेक कैल्सी पे इसको 1.1 इंटू 3 कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है ना। अगर मैं इसको लिखूं तो आई कैन राइट इट एज 10,000 इंटू 1.1, यानी एक्चुअली 11,000 रुपया हुआ ना। 10,000 इंटू 1.1 और फिर इंटू 1.1 और फिर इंटू 1.1। 1.1 3 टाइम्स है, मतलब 1 रुपया 1 साल बाद 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, फिर और 1 साल बाद वो और 1 रुपया 10 पैसा एंड देन और 1 रुपया 10 पैसा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंसेस सीख लिया है तो इज दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? यस। है ना। ये आपका T2 है, ये आपका T1 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो इज R इक्वल टू T2 अपॉन T1 which is same as T3 upon T2 which is same as T4 upon T3? Say yes or no? Yes sir। Which is Yes. 1.1, है ना, which is 1.1। ratio of first year to now, ratio of second year to first year is 1.1। ये फिगर इससे 1.1 टाइम्स होगा। तो ये ऐसे कैल्सी पे करोगे तो भी आएगा। देखो जरा चेक कर लो प्लीज। आ जाएगा तो बताइएगा। यस सर। 13,310। 13,310। अभी एक शॉर्टकट दिखाते हैं आपको, एकदम सॉलिड शॉर्टकट। कैल्सी पे आप 1.1 प्रेस करिए और फिर आप इनटू प्रेस करिए एंड देन इज इक्वल टू प्रेस करिए। कितना दिख रहा है कैल्सी पे? 1.21 दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. एक और बार इज इक्वल टू प्रेस करिए, देखो कितना दिख रहा है? 1.331। यस सर। Yes, sir. तो दिस इज नथिंग बट 1.1 का क्यूब। So instead of doing 1.1 cube in the traditional manner, 1.1 into 1.1 into 1.1 and getting 1.331, I can simply do this। 1.1 एक और बार करो, 1.1 into equal to and then one more equal to। into equal to करोगे तो ये 2 टाइम्स हो गया और फिर एक और बार equal to करोगे तो ये 3 टाइम्स हो गया।
समझा कि नहीं समझा? यस सर। वेरी गुड। अगर आपको 10-15 बार करना है 15 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, तो ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा। ठीक है, इतना पहले लिख लो भाई, अभी तक जो किया है उसको जरा लिख लो। लेट मी इरेज थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, बाकी सब आप लिख सकते हो। अच्छा, एक मिनट और दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ वन मोर फॉर्मूला विच इज a माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे ये फॉर्मूला से अमाउंट मिलेगा, यानी 3 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे वो मुझे पता चल सकता है। पर इंटरेस्ट अगर पूछा गया तो मुझे अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इतना लिख लो जरा फटाफट। हो जाएगा तो बताइए हाँ प्लीज। आन कैन यू पोस्ट अटेंडेंस वन मोर टाइम? आई थिंक एक आध बच्चा लॉग आउट हो गया। ओके सर। डन सर। ओके, व्हाट इज द टाइम? 10:50 हो रहा है। ठीक है, तो इसके सम्स और कुछ और सम्स हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10:50 हो गया है। एनी क्वेश्चन अबाउट वॉट एवर वी डिड इन टूडेज क्लास? एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस और आस्क मी? सर आप डेली क्लासेस लोगे तो कितने बजे रहेगा अप्रोक्स? डेली नहीं लूंगा ना बेटा, स्टार्टिंग में तो बताया सैटरडे संडे लूंगा। हाँ तो सर वो कितने बजे रहेंगे? जो संडे का टाइम होगा वो सुबह का होगा। सर सैटरडे को कॉलेज रहेगा। आई नो, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सैटरडे का आज मैंने सुबह रखा है, नेक्स्ट क्लास में शाम को रखूंगा। ओके थैंक यू सर। या है ना, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल मैं ध्यान से रखूंगा। मे बी 5 o'clock विल हैव ऑन सैटरडे एंड संडे वी विल हैव। संडे थोड़ा सोने दें क्या आपको? जल्दी रखें 7 बजे? नहीं सर, सर संडे सर।
नहीं, ठीक है, चल तू बोलता है तो तेरे लिए थोड़ा लेट रखिए. Okay, so hope today's lecture was interesting and important, and hope you take a decision very fast, those who have not yet registered. और कल जब मैं पूछूं सवाल तो आप लोग बता दे सर रजिस्टर कर दिया हमने. तो कल सुबह मिलते हैं. कल का लेक्चर 9 o'clock का है, 9 to 11. ठीक है. जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है दे मस्ट ऑर्डर द बुक्स इमीडिएटली. तो टेक्स्ट बुक आपके पास आ जाना चाहिए. ओके, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. बाय सर, थैंक यू. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Thank sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय, वेलकम बेटा.